हमने अपना जो रिटेल मैनेजर शॉप मैनेजर है हमने अपना डिस्क्राइब करना है कि हमारा रोल क्या है। रोल क्या है? हमने काम क्या करने हैं। जी। अब इसमें कि एज ए रिटेल शॉप मैनेजर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग ऑल रिटेल ऑपरेशंस इंक्लूडिंग सेल्स। इसमें हमने जी। जितने भी काम होने हैं उन सब को हम उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसमें सेल जी। होगी, कस्टमर सर्विस होगी, इन्वेंट्री को कंट्रोल करना, स्टाफ सुपरविजन है एंड कंप्लायंस, ये सारे काम। My key जी। goal is to increase profitability while ensuring excellent customer experience and team productivity. टीम हम प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को लेके आना है, एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस भी देनी है। मेन हमारा जो फोकस है वो ये है कि हमने प्रॉफिट लेके आना है जितना अच्छा हो सके स्टोर का। ठीक है। Why are you interested in working in the UK as a retail manager? यूके में इंटरेस्टेड क्यों है रिटेल जी। मैनेजर के तौर पर काम करने के लिए? अब हमने कुछ रीजंस देनी है कि हम यूके में क्यों इंटरेस्टेड है। इसमें फर्स्ट है कि आई सी द यूके रिटेल मार्केट एज डायनामिक एंड डाइवर्स। कि एक तो वो बड़ी मुतहर्रिक है मार्केट, बहुत मतलब ग्राहक अच्छा ठीक है, कस्टमर ठीक है। और दूसरा वो डाइवर्स है, मुख्तलिफ किस्म के काम हो सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बेची जा सकती हैं। वर्किंग देयर ठीक है। would my global retail management experience and allow me to bring in my skills in team leadership। इसमें यह है कि तो हमें इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिल जाएगा, दूसरा अपनी स्किल्स को हम लेके आएंगे काम में। उसमें लीडरशिप की स्किल है हमारे पे, बस सेल ग्रोथ किस तरह करनी है वो स्किल है, और स्टोर जी। अच्छे तरीके से चलाने की स्किल है। ठीक है सर। व्हाट मेक्स यू सूटेबल फॉर दिस रोल? अब आप क्यों सूटेबल हैं इसके लिए हमने अब अपनी जो चीजें हैं वो बतानी कि हम में अब। तजर्बात क्या है हमारे, हम में स्किल्स क्या। ठीक है। So I have extensive experience managing retail outlets, leading sales team, maintaining inventory, and implementing marketing strategies. I also have a strong focus on customer satisfaction and stock development. ये सारे स्टॉप। हैं। ये वजह है कि हम सूटेबल हैं इस रोल के लिए। ठीक है सर। What are the main objectives would you aim to achieve in this role? अब इसमें जो मेन मकासद हैं खास, वो क्या? जी। अब ये हम पहले अपनी जॉब रोल में बता चुके हैं कि तो प्रॉफिट में लेके आना, मतलब। सेल को बढ़ाना है, जी। ठीक रखना है। वही तो माई ऑब्जेक्टिव्स वुड इंक्लूड इंक्रीजिंग सेल्स, मेंटेनिंग एडवोकेट नहीं। improving customer service, स्टॉप। training staff for productivity, ensuring policy compliance। ठीक है सर। How do you ensure smooth daily retail operations? अब इस बात को कैसे यकीनी बनाएंगे कि जो भी हम रोजाना का हमारा काम है वो स्मूथ हो, उसमें कोई रुकावट ना आए। जी। के लिए स्टार्ट विद टीम ब्रीफिंग्स। टीम को आप ब्रीफिंग देते हैं, सबसे पहले आप स्टॉक लेवल चेक करते हैं, आप टीम को काम देते हैं, डेलीगेट टास्क, किसने क्या काम करना है वो बताते हैं, उनके मॉनिटर करते हैं केपीआईज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एंड प्रोवाइड ऑन द स्पॉट गाइडेंस टू स्टाफ। ऑन द स्पॉट भी आप उनको गाइड करते हैं। या आल्सो एड्रेस एनी कस्टमर कंसर्न इन, कोई कस्टमर को कंसर्न हो तो वो उसी वक्त आप जो है वो से एड्रेस करते हैं, यानी कि उस पर बात करते हैं। ठीक है सर। सर ये अक्सर ये एक सवाल पूछते हैं अक्सर, मैंने आपकी वीडियोस भी देखी हैं क्योंकि मैं बड़ी देर से, क्योंकि मैं साल 1.5 साल से लगा हूँ ये ना करने में। तो अभी मेरा प्रोसेस जो है ना अभी स्टार्ट हुआ है। तो मतलब वो अक्सर एक चीज पूछते हैं, आपकी डे टू डे ड्यूटीज क्या है? तो उसमें डे टू डे ड्यूटीज में भी वही आपकी जो ऊपर आपने बताया वही आएगा ना? सेम है, सेम है। ठीक है। हाउ डू यू डेवलप स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज सेल? सेल हम बढ़ाने के लिए स्ट्रेटजीज क्या अपनाते हैं? तो आई एनालाइज सेल डाटा, हम सेल डाटा को चेक करते हैं, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कौन सी चीज़ें बिक रही हैं, कौन सी आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। कस्टमर की नीड्स क्या है, उसके ठीक है। हिसाब से हम अपनी प्रमोशंस लगाते हैं, चीज़ें बेचते हैं। आई ऑल्सो ट्रेन स्टाफ इन अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग टेक्निक्स। ये अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग है, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें बेचना। अपसेलिंग एक ही किस्म की चीज़ें बेचना मिलती जुलती। मैंने ये जी सर, ये मैंने ये आपकी अनुभव, वीडियोस बहुत देखी हैं, उसमें मैंने बार बार इस चीज को देखा है, अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग को। हाँ, ये जी। कुछ भी लेते हैं इसका बताएं।
अच्छा, give an example of a time you helped increase customer revenue. अब सॉरी, कस्टमर की इंक्रीज स्टोर रेवेन्यू, स्टोर का रेवेन्यू आपने स्टोर बढ़ाया। रेवेन्यू। अब इसमें हमने कोई भी मिसाल अपनी देनी है कि at my previous job I introduced a loyalty card scheme and reorganized the product layout to boost impulse purchase. This led to a 20% increase in monthly revenue. यानी कि हमने वो मेंबरशिप कार्ड मुतारफ करवा दिया, जो भी हमारे पुराने हैं तो उनको ये है कि हमने उसमें डिस्काउंट दे दिया। वो उनको तो डिस्काउंट ठीक मिल है। गया कि हमारी ट्रैफिक बढ़ गई, लोग ज्यादा ठीक है। परचेज करना शुरू हो गए। ये लॉयल्टी कार्ड जो है वो मतलब लॉयल्टी कार्ड स्कीम जो कस्टमर को आप अगर जाए ना क्या। गैस स्टोर पे, राइजन वालों पे ना, वो एक कार्ड दे देते हैं, आपके पॉइंट्स उसमें आते रहते हैं, ठीक है। ठीक। तो वो उसकी शॉपिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ठीक है। कार्ड आपने दे दिए, या बाजू का ये कार्ड दे देते हैं, उसमें आपको 20% ऑफ मिल जाता है, 30% ऑफ। जी हमारे ये कस्टमर हैं आप। ठीक है सर। ये चीज़ है। हाउ डू यू सेट सेल्स टारगेट फॉर योर टीम? सेल टारगेट कैसे सेट करते हैं अपनी टीम के लिए? तो रिव्यू हिस्टोरिकल सेल्स डाटा, आप सेल डाटा को चेक करेंगे, देखेंगे कि मैं आप ठीक है। 10 लाख कमा रहे हैं, 15 कमा रहे हैं, उसके मुताबिक फिर आपने टारगेट सेट करना जी इस दफा हमने 30 लाख कमाना है। ठीक है। ठीक होगा। उसके बाद कंसीडर सीजनल ट्रेंड। सीजनल ट्रेंड क्या है, सर्दियाँ गर्मियाँ, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, उसमें हमने कितना कमाना है। अलाइन ठीक है। टारगेट बिजनेस गोल्स व्हाइल इंश्योरिंग दे आर रियलिस्टिक एंड मोटिवेशनल फॉर टीम। टारगेट इस तरह सेट करते हैं कि वो एक तो मोटिवेट करें कि हमने ये अचीव करना है, दूसरा ये है कि वो ठीक। रियलिस्टिक होने चाहिए। ये नहीं है कि आप अगर मुश्किल से 20 लाख कमा रहे हैं तो आपने कहा जी इस दफा आपने 50 लाख कमाना है, तो वो रियलिस्टिक नहीं है। ठीक। 20 से 22 ठीक कमा है। सकते हैं आप, 25 में मैक्सिमम जा सकते हैं, 25। नहीं जा सकते। जी। व्हाट केपीआईज डू यू मॉनिटर टू असेस सेल्स परफॉर्मेंस? तो इसमें आई मॉनिटर डेली सेल्स, कन्वर्जन रेट्स, कि कितने हमने गाहक जो है ना कन्वर्ट किए, सेल उन्होंने ली, इनसे परचेज किया, एवरेज ठीक है। वैल्यू, अ, एवरेज सेल क्या थी, एंड सेल्स पर एम्प्लॉय, और हर एम्प्लॉय ने सेल कितनी कितनी की। ठीक है। हाउ डू यू मोटिवेट योर टीम टू मीट सेल्स गोल? अपनी टीम को मोटिवेट किस तरह करते हैं सेल गोल मीट करने के लिए? इसके मुख्तलिफ ठीक। तरीके हैं। तो थ्रू रेगुलर फीडबैक, recognition, performance-based incentives, and by setting clear goals and celebrating achievements। ये क्लियर है? जी ये क्लियर है। मतलब रेगुलर फीडबैक लेनी है और उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड उनको इंसेंटिव और हाँ। उसके बाद है कि मतलब अगर वो कोई। हेलो, हेलो, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। अभी आई है, पहले नहीं आ रही थी। हाँ जी वही मैं कह रहा था कि मतलब रेगुलरली उनको उनकी फीडबैक लेनी है और उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड जो है उनको इंसेंटिव देना है और अगर वो कोई गोल अचीव कर रहे हैं तो उस पे मतलब उसको सेलिब्रेट करना है। बिल्कुल सही है, यही चीज़ है। क्वेश्चन 11 है, हाउ डू यू मैनेज इन्वेंट्री लेवल? इन्वेंट्री का लेवल किस तरह मैनेज करते हैं, हमारे पास कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए क्या? इसमें हम जी। सेल्स को देखेंगे पहले, कई मिनट सेल्स ट्रेंड की, सेल कितनी हो रही है, हमें वो उसके हिसाब से स्टॉक का देखना पड़ेगा कितना चाहिए। मेंटेन मिनिमम स्टॉक लेवल्स एंड यूज स्टॉक कंट्रोल सिस्टम टू ऑटोमेट रीऑर्डरिंग। ये आपके वो सिस्टम होता है जो है ना, उससे ही वो खुद बहुत ही आपको बता देता है कि कितने पीस रह गए हैं इस चीज के, या इतना स्टॉक रह गया तो और मंगवा लें, वो ऑर्डर हो जाता है फिर जो जो सर वो पीओएस सिस्टम चलता है जो हाँ जी वही, उससे। उससे। ठीक है। ये इन्वेंट्री सिस्टम हो सकता है, वो अलग से हो सकता है, पीओएस अलग से हो सकता ठीक है।